इस इस क्लास में जो आरआरबी जेई का री एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था 4/6/25 को, उसके जितने भी जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में डिस्कशन करेंगे इसमें। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फाइल मैनेजमेंट टास्क। तो फाइल मैनेजमेंट टास्क इसमें से कौन सा नहीं है? डिलीटिंग फाइल, क्रिएटिंग फाइल और रीनेमिंग। जो रीनेमिंग फाइल है वो तो मैनेजमेंट फाइल का मैनेजमेंट होता है, बट ब्राउजिंग द इंटरनेट ये नहीं होता। तो इसका पहले वाले का आंसर 1 हो जाएगा। सेकंड वाला क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जीरो बेस्ड प्रोसीजर, जिसमें कोई भी वेस्ट नहीं होता। तो जो पेस्ट मैनेजमेंट होता है उसमें बेस्ड होता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी बेस्ड होता है, इनऑर्गेनिक में भी होता है, बट जो इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है उसमें कोई भी वेस्ट नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ग्रीन हाउस गैस से, द ग्रीन हाउस गैस दैट इज़ नोन टू कंट्रीब्यूट द लीस्ट अमाउंट टू ग्लोबल वार्मिंग। जो ग्लोबल वार्मिंग की सबसे कम कंट्रीब्यूट करती है वो कौन सी गैस है? तो नाइट्रस ऑक्साइड होती है, सबसे कम कंट्रीब्यूट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ईमेल से रिलेटेड, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ बीसीसी। एक बीसीसी होती है और एक होती है सीसी। अगर सीसी आप ईमेल में कर दोगे तो वो जितने भी रिसिपेंट को भेज रहे हो उन्हें सबको पता चल जाता है कि किस किस को भेजा गया है। अगर बीसीसी करते हैं तो उससे पता नहीं चलता। जैसे ये अगर अगर सीसी पूछता तो ये हो जाता। इसका आंसर सेकंड है, यहाँ पे बीसीसी पूछा है तो इट हाइड रेसिपेंट फ्रॉम ईच अदर। इसका आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फिफ्थ, विच डायनेस्टी वॉज ओवरथ्रोन बाई चंद्रगुप्त मौर्य ने टू स्टेबलाइज द मौर्यन एम्पायर। मतलब जो मौर्य थे ना, चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने किस डायनेस्टी को ख़त्म करके मौर्य एम्पायर की स्थापना की थी? तो नंद डायनेस्टी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था प्रेशर से रिलेटेड, इफ़ द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट अगर इंक्रीज कर दिया जाए वाइल कीपिंग द थ्रस्ट जो है वो कांस्टेंट रखा जाए, तो प्रेशर का एरिया होता है फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर का जो मतलब फार्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया होता है। अगर आप एरिया इंक्रीज करोगे तो जो प्रेशर होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसके। 6 वाले का आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दिल्ली सल्तनत से, अंडर द दिल्ली सल्तनत व्हाट वाज द नेम ऑफ द स्टेट लॉ दैट ग्रीव अंडर द मोनार्की। में ग्रीव होता इवन अगर वॉयलेट करते हो शरीयत को तो वो हो जाएगा जवाबित। जवाबित ये लॉ था एक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 8 वाला, द मोस्ट एफिशिएंट मेथड यूज्ड फॉर द डिस्पोजल ऑफ हॉस्पिटल जो जनरेटेड वेस्ट होता है उसके लिए सबसे इफिशिएंट वे कौन सा है डिस्पोजल का? तो सैनिटरी लैंडफिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 9th, आपका वेट पूछा गया था अर्थ का, इफ़ द मास ऑफ ऑब्जेक्ट इतना दे रहा है व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट। तो मास का फॉर्म जो वेट का फॉर्मूला होता है एम जी होता है। एम इसमें दे रहा है आपको 74.5 और जी 9.8 दे रहा है। लगभग आप 10 का भी मल्टीप्लाई कर दोगे फिर भी 745 आएगा। 745 के सबसे नज़दीक है यहाँ पे फोर्थ वाला ऑप्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 10th, इन सितंबर 2024 में विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन इंस्टीट्यूशन वॉज डेजिग्नेटेड एज द थीमेटिक हब फॉर क्वांटम कंप्यूटिंग अंडर द नेशनल क्वांटम मिशन। करंट अफेयर का क्वेश्चन था ये। इसका आंसर हो जाएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कंप्यूटर से रिलेटेड, विच माउस जो पॉइंटर होता है अपीयर व्हेन एडजस्टिंग, जब कॉलम की आप विड्थ को एडजस्ट करते हो या सेल की विड्थ को इन अ टेबल, तो हॉरिजेंटल जो डबल हेडर एरो होता है वो अपीयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था करंट पूछा गया था। इसमें करंट का फॉर्मूला होता है V इक्वल टू आई आर। यहाँ पे पहले आपको रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। रेजिस्टेंस अगर सीरीज में देता है तो जोड़ दो, सिंपली जोड़ोगे इसको तो कितना आएगा 15 और 35 50 50 100 आ जाएगा। 100 रेजिस्टेंस की जगह रख दोगे तो वोल्ट दे रहा था आपका कितना 25, 25 में 100 का डिवाइड दोगे तो 0.25 एम्पियर आ जाएगा। इसका आंसर आंसर होगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 13, व्हाट इज़ द टिपिकल रेंज ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है उसकी रेंज कितनी होती है? तो अप टू 1 किलोमीटर तक होता है लोकल एरिया नेटवर्क। एक होता है वाइड एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मैन 3 टाइप के एरिया नेटवर्क होते हैं। तो जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है वो अप टू 1 किलोमीटर रेंज तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था लाइनक्स सेल, कंप्यूटर से रिलेटेड है ये भी,
व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द लाइनक्स सेल टू एग्जीक्यूट यूजर कमांड जो देता है उसको एग्जीक्यूट करना एंड एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द जो कर्नल होता है उसके बीच में एक्ट एज एन इंटरफेस की तरह एक्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 15 वाला, हु एमोंग द फॉलोइंग वॉन द गोल्ड मेडल इन द वुमेन जो हाई जंप इवेंट हुआ था नेशनल गेम्स इन फरवरी 2025 में। तो पूजा सिंह ने इसमें हाई जंप में गोल्ड मेडल जीता है। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 38th नेशनल गेम्स है उत्तराखंड में जो कंडक्ट कराए गए हैं, ये कब से कब तक थे? तो जनवरी 28 से लेके फरवरी 14 2025 तक ये कंडक्ट कराए गए थे उत्तराखंड में। एन ऑब्जेक्ट, ये करंट, ये भी आपका कैसे पूछ लिया, फॉर्मूला से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 70 था, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। अगर 25 सेंटीमीटर तो कॉन्वेक्स लेंस की जो ऑब्जेक्ट यू हो जाएगी वो निगेटिव होती है, बिकॉज ये जिस साइड से रे आ रही है ना उधर उधर ही अगर ऑब्जेक्ट रखा होता है तो फिर ये निगेटिव हो जाएगी, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं और रे इधर से आ रही है, तो ये यू निगेटिव हो जाता है। और जो एफ होता है वो कितना दे रहा है यहाँ पे, फोकल लेंथ 15 दे रहा है। तो फार्मूला जो होता है लेंस का, पहले आपको यहाँ पे वी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि मैग्नीफिकेशन का फार्मूला होता है वी अपॉन यू। यू तो आपको दे रहा है बट वी नहीं दे रहा, तो वी निकालने के लिए पहले लेंस का फार्मूला लगाओगे 1/f बराबर 1/v माइनस के 1/u। जब करोगे तो 1/f तो हो जाएगा आपका 15 और u इधर आके जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, बट u जो होता है कॉन्वेक्स लेंस में नेगेटिव होता है, तो -1/-25 बराबर, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, बराबर 1/f। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा 1/f का कितना हो जाएगा, 1/15 माइनस के 1/25, तो इसका एलसीएम लोगे कितना हो जाएगा 75, ऊपर 15 5 और 25 दिया, तो 1/f बराबर 2/75, 2/75 हो गया, या फिर एफ की वैल्यू हो जाएगी आपकी 75/2 मतलब 37.5, 75/2 ही रहने दो, ये एफ की नहीं है उसकी है वैल्यू, वी की, सॉरी वी की वैल्यू आ गई आपकी। अब आपको रखना है मैग्नीफिकेशन में, एम बराबर 75/2 तो आ ही गया था आपका आंसर। मैग्नीफिकेशन की मतलब मैंने वी की वैल्यू रख दी और यू की रखनी है, अपॉन में रखते हैं तो 25, तो 25 से ये 3 बार कट जाएगा, 3/2 होगा वो 1.5 आंसर हो जाएगा, वो भी निगेटिव का, क्योंकि मैग्नीफिकेशन इसमें निगेटिव आती है। एम बराबर वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निगेटिव है ना इसलिए, तो एम बराबर माइनस के 1.5 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 18, इसमें सिंपल ही बस यही था कि आपको पहले इसमें वी निकालनी है, वी निकालने के बाद मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगाना है v/u। नेक्स्ट 18th वाला क्वेश्चन पूछा गया था, द इफेक्ट ऑफ पार्टिकुलेट मैटर विच इज अ कॉमन एयर पॉल्यूटेंट इज मैक्सिमली शीन ऑन द लंग्स पे दिखता है ये सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लॉस ऑफ फॉरेस्ट विच इज़ रिमार्केबली शीन इन द ट्रॉपिकल एरिया ऑफ इंडिया, ये अराउंड कितना है 40% है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब अ हेट्रोजेनस मिक्सचर, द कंपोजिशन ऑफ वेरियस थ्रू आउट द मिक्सचर। जो यूनिफॉर्म होता है वो होमोजीनियस होता है, हेट्रोजीनियस में चीज़ें आपको अलग से क्लियर हो जाती हैं, जैसे चीनी को आप किसके साथ, मिट्टी के साथ मिला दो तो वो हेट्रोजेनस मिक्सचर हो जाता है। इट हैज़ ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यूनिफॉर्म कंपोजिशन तो होमोजीनियस की होती है। इट कंटेन्स ओनली वन फेज, ये भी होमोजीनियस में ही होता है। द कंपोनेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड, ये सारी होमोजीनियस की प्रॉपर्टी देती हैं, बट हिट्रोजीनियस की जो होती है द कंपोजिशन वेरी थ्रू आउट द मिक्सचर, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड 20 वाले का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इंडियन जो डेजर्ट है लाई टुवार्ड द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ विच माउंटेन रेंज। मान लो इंडिया अगर ऐसे आप बनाते हो रफली, इंडिया है तो इधर अगर ये आपका अरावली रेंज है तो जो इस साइड में होगा वो आपका थार डेजर्ट होगा, और जो कि पाकिस्तान वाले एरिया में भी फैला हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा अरावली हिल के वेस्टर्न साइड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका 22, एज पर आर्टिकल जो 78 आर्टिकल है, इफ़ द ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू कम्युनिकेट करना ऑल द डिसीजन जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जितने भी डिसीजन होता है तो प्राइम मिनिस्टर किससे डिस्कस करते हैं, वो प्रेसिडेंट को बता दें, बिकॉज सारी जो रिपोर्ट होती है ना प्रेसिडेंट को बतानी पड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 23,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट रेंसिडिटी इन अ पैकेज्ड फूड जो होता है उससे रेंसिडिटी से बचाने के लिए ऐड उसमें एंटीऑक्सीडेंट को ऐड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 24 द रेलवे जो एम्प्लॉयमेंट ऑफ मेंबर ऑफ द आर्म फोर्स एक्ट जो था वॉज पास्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर में पास किया गया था, तो 1965 में इसे पास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स पूछा था। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है F बराबर G m1 × m2/r²। तो जी की वैल्यू 6.7 रखोगे, 6.7 अब रख दो, डायरेक्ट वैल्यू रखता हूँ मैं 6.7 × 10⁻⁻, ये चलो बाद में रख लूँगा, पहले m1 m2 रख ले रहा हूँ। 80 का जब 250 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 25 8 200, तो वो हो जाएगा 4 जीरो हो जाएंगे, मतलब 200 के साथ 4 जीरो, ये हो गया जब मास का मल्टीप्लाई किया। और नीचे डिस्टेंस जो दे रहा है उसका स्क्वायर हो जाता है, 2 दूनी 4 और 4 के साथ 4 जीरो, 4 जीरो कर दिए, ये जीरो से जीरो कटेगा, 1/2 बचा। और जो आपने जी की वैल्यू नहीं रखी थी तो वो रख दोगे, तो 2 का इसमें डिवाइड दे दो, फिर डिवाइड दोगे तो 3.35 10⁻⁻11 न्यूटन इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 26 हु एमोंग द फॉलोइंग इज नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट, जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ये अपॉइंट नहीं किए जाते, क्योंकि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो राज्यसभा का चेयरमैन जो होता है वो वाइस प्रेसिडेंट होता है, इसलिए ये अपॉइंट नहीं होता। गवर्नर ऑफ द स्टेट को अपॉइंट करते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी, एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को भी ये इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वाइड एरिया नेटवर्क से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क, जो इंटरनेट है वो वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल है। होम वाईफाई जो नेटवर्क होता है वो तो आपका लोकल एरिया नेटवर्क में आ जाएगा, यूनिवर्सिटी कैंपस लोकल एरिया में। अब ब्लूटूथ कनेक्शन बिटवीन अ फोन, ये भी लोकल का ही हो जाएगा। बट जो एक और होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो शहरों को कनेक्ट करता है, पूरे शहर को कनेक्ट करता है, जबकि लोकल एरिया होता है वो या तो एक मान लो स्कूल या कॉलेज या फिर एक घर को जो कनेक्ट करता है नेटवर्क। और वाइड एरिया सबसे बड़ा नेटवर्क होता है, उसका जो एग्जांपल है इंटरनेट है। व्हाट आर द सैंड ड्यून जो कॉमनली फाउंड होते हैं इंडियन डेजर्ट में, अभी इंडियन डेजर्ट से पूछा था कि अरावली के जो वेस्टर्न साइड में पड़ता है उसी में पूछा गया जो सैंड ड्यून्स बनते हैं इंडिया में वो किस नाम के होते हैं, तो वर्चन्स ज़्यादातर कॉमनली बनते हैं भारत में, याद रखना भारत में क्या बनते हैं, वर्चन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज़ द वेयर इज़ द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है मैक्सिमम होगी अराउंड अ मैग्नेट, तो जो पोल पे होगी वो सबसे ज़्यादा होती है मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 30 व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ एप्लीकेशन सिक्योरिटी, टू प्रोटेक्ट एप्लीकेशन फ्रॉम सिक्योरिटी थ्रेट बाई आइडेंटिफाई एंड फिक्सिंग वल्नरेबिलिटीज़, तो फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था केमिकल चेंज से, केमिकल चेंज क्या होता है, अगर आपने केमिकल चेंज कर दिया तो उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं उन्हें वापस नहीं किया जा सकता, जबकि फिजिकल चेंज में कर सकते हैं। जैसे टीयरिंग ऑफ पेपर को, आप पेपर के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो या मान लो, तो वो उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, आपने मान लो वाटर फ्रीज करके बर्फ़ बना ली, बर्फ़ से फिर भी पानी बन सकता है। बट कर्डिंग ऑफ मिल्क, अगर आपने दही बना लिया तो दही से दूध नहीं बन सकता, इसलिए ये केमिकल चेंज हो जाएगा। केमिकल चेंज जो होते हैं रिवर्सिबल नेचर के नहीं होते, जबकि फिजिकल चेंज होते हैं। अकॉर्डिंग टू अ तेंदुलकर जो मैथडोलॉजी थी ये पॉवर्टी से रिलेटेड है। व्हाट वाज द एस्टिमेटेड नेशनल पॉवर्टी लाइन इन्होंने फॉर द रूरल एरिया इन 2011-12, तो इन्होंने 816 बताई थी रूरल एरिया के लिए पर मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ये तो मास ऑफ प्रोडक्ट पूछा है। इफ़ 20 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट ए रिएक्ट विद 35 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट बी टू फॉर्म 50 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट सी, तो सम अमाउंट ऑफ डी, तो जो मास ऑफ द रिएक्शन होता है वो कांस्टेंट होता है, तो 25 और 35 जोड़ोगे तो 60 हो गया। बट जो इधर हुआ है अभी 50 हुआ है, तो बचा हुआ किसके पास होगा, डी के पास 10, तो इसका आंसर हो जाएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, विंडो 10 लाइनक्स और जो मैकिन जो मैक वाला है ना वो भी आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, बट जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी पॉवर्टी लाइन से ही पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक जो एस्टीमेट प्रोवाइडेड एस्टीमेट ऑफ इंडिया नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, BKRV राव के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 36, अ स्टूडेंट कैलकुलेट द फॉर्मूला ऑफ यूनिट मास ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड का मास कैलकुलेट कर रहा है। द एटॉमिक मास भी दे दिया है इन्होंने, कैल्शियम का भी दे दिया है और आपका फ्लोराइड का भी दे दिया है। तो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई कर दो, बस कैल्शियम कितना है 40, तो 40 प्लस जो एफ है ना वो 19 है, बट एफ के 2 अड़ू हैं तो 2 का मल्टीप्लाई करोगे 19 दूनी 38, 38 प्लस 40 78, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 37, विच स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन वाई लिक्विड कैन फ्लो। जो लिक्विड होता है हैव लूजली पैक्ड होता है, ढीला पैक्ड होता है, इसलिए मॉलिक्यूल होते हैं स्लाइड पास्ट ईच अदर कर जाते हैं, जबकि यही सॉलिड होता है ना तो क्लोजली पैक्ड होता है, इसलिए वो फ्लो नहीं करता सॉलिड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 38, इन दिसंबर 2024 जो जसप्रीत बुमराह आए फास्टेस्ट इंडियन बॉलर टू रीच 200 टेस्ट विकेट मिले हैं इन्हें ड्यूरिंग द विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज या टूर्नामेंट। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में इन्होंने 200 टेस्ट विकेट लिए थे इसी के दौरान। नेक्स्ट 39, द एरिया टर्म्ड एज द ओजोन होल जो है मेनली डीपली डेवलप ओवर किसके ऊपर है, तो अंटार्कटिका के ऊपर ये होल क्रिएट हुआ है। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है केम इनटू फोर्स ओजोन लेयर के डिप्लीशन को रोकने के लिए ये लाया गया था 1989 में। 16 सितंबर को ओजोन डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 41, व्हाट हैपन व्हेन यू यूज द सॉर्ट A to Z। अगर सॉर्ट कर दोगे ना कंप्यूटर में तो आपको क्या हो जाएगा, इससे द टेक्स्ट जो सॉर्टेड हो जाएगा अल्फ़ाबेटिकली फ्रॉम A to Z तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। तो सितार जो होता है स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 43, द स्पीड ऑफ वेव द स्पीड ऑफ द वेव इज गिवन बाई विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला। तो स्पीड निकालने के लिए एक तो फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर डिस्टेंस की जगह हम वेव लेंथ रख दें और टाइम 1 अपॉन टाइम को फ्रिक्वेंसी रख दें तो फ्रिक्वेंसी यही वहीं से फार्मूला आता है, फ्रिक्वेंसी इंटू वेव लेंथ। तो 43 का आंसर हो जाएगा 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 44, द मेल्टिंग ऑफ स्नो एंड आइस कैप फ्रॉम द पोलर रीजन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। द राइज इन सी लेवल में जो राइज होता है ना वाटर का वो यही रेस्पॉन्सिबल होते हैं मेल्टिंग ऑफ स्नो एंड आइस कैप। जो पंजाब प्लेनेज फॉर्म्ड बाई विच रिवर सिस्टम। तो ब्रह्मपुत्र तो हो ही नहीं सकता बिकॉज मान लो अगर ये इंडिया है, इंडिया मान लो तो ब्रह्मपुत्र तो इधर से बांग्लादेश में चली जाती है, इधर से आके बांग्लादेश में चली गई मान लो। गंगा के प्लान, गंगा भी इधर ही जाती है यूपी फिर बिहार फिर वेस्ट बंगाल से होके बांग्लादेश में जाके बे ऑफ बंगाल में चली जाती है, तो ये भी पंजाब की साइड नहीं जाती। जो नर्मदा रिवर है वो तो साउथ की रिवर है, मतलब मिडल में है जो रिवर है, मध्य प्रदेश से निकलती है अमरकंटक से, तो ये वाला भी नहीं आंसर होगा। बट जो इंडस एंड ट्रिब्यूटरी ये पंजाब प्लेन फॉर्म करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज प्लेस्ड बिटवीन एल्यूमिनियम एंड जिंक इन द रिएक्टिविटी सीरीज। तो मैग्नीशियम इनके बिटवीन में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एग्रोकेमिकल। मतलब ऐसा केमिकल जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो। तो हर्बिसाइड्स भी एग्रीकल्चर बिकॉज यहाँ पे हब्स को ख़त्म करने के लिए फंगिसाइड्स पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है, बट बायोगैस जो होता है वो एग्रोकेमिकल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 48, which property of solid allow them to compressed and the least compared to liquid। बिकॉज इनमें जो सॉलिड होते हैं ना स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, इसलिए ये क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो इनको आप कंप्रेस नहीं कर सकते बट लिक्विड को कर सकते हो और गैसेस को भी कर सकते हो। सबसे ज़्यादा गैस को ही कर सकते हैं कंप्रेस। 49 क्वेश्चन पूछा गया था मेथड ऑफ स्टोरेज ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट इज़ टू बी डन इन अ सील्डेड कंटेनर में स्टोरेज किया जाता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जो कि लास्ट क्वेश्चन था जनरल एबिलिटी का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना।